नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सभी के बीच में एक ब्रेकिंग खबर लेकर आया हूं। ब्रेकिंग खबर है कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से आखिर डर ही रही है सरकार। प्रत्यक्ष और ताजा उदाहरण कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बच्चा मिश्रा जी को गिरफ्तार कर लिया। इतना डर क्यों है देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, देश के नरेंद्र मोदी को? जैसे लगता है कि सारा का सारा पैसा जो सहारा का पीड़ितों का है उसको सहारा समूह ने नहीं खाया, सहारा समूह ने गमन नहीं किया। जैसे लगता है पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के तमाम राजनेता इसमें लिप्त हैं और ये सारे पैसे बंदरबाट भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे हैं, भाजपा की सरकार कर रही है। इतना डर गए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिवीर साथियों के आगे कि पीआईएल की खबर बड़े पैमाने पे दिखते ही आपके पसीने छूटने लगे कि जिम्मेदार और जवाबदेही मुझे भी होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपके भी राजनेताओं को भी उसमें जवाबदेही करते हुए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इस नाते डर गए और दिल्ली के ही प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार करवाने लगे। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार करना मतलब ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोगों को गिरफ्तार करना है, 13 करोड़ निवेशकों को गिरफ्तार करना है। नरेंद्र मोदी जी, आपने और आपके पूरे प्रशासनिक अमलों ने में किसी शेर के जबड़े में हाथ डाल दिया है। इसका परिणाम आपको देश की सत्ता को छोड़ करके जाना पड़ेगा। जब जनता के बीच में आओगे और जब जनता की मूलभूत सुविधाओं, मूलभूत जरूरतों का ध्यान नहीं रखोगे और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दोगे तो जनता आपसे सवाल जवाब तो करेगी ही ना। इतना डर गए, एक ही चर्चाओं में इतना डरे कि दिल्ली में जब देश के विभिन्न हिस्सों में आपके और आपके तमाम बड़े नेताओं को घेरा जाने लगा और दिल्ली में आपको भी इस बात का अंदेशा हो गया कि अब ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपको घेरे बिना नहीं रहेगी। सवाल तो पूछेगी ना, सवाल का जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा सत्ता को छोड़ करके जाना पड़ेगा। 13 करोड़ इन्वेस्टर यानी उनके परिवार के 5 लोग, कम से कम 65 करोड़ आबादी, और तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारी सरकार नहीं बोलेगी तो क्या समझते हो कि हम चुप बैठेंगे? हम चुप नहीं बैठेंगे, हम बूथों तक जाकर परिणाम बदलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। आपने शेर के जबड़े में हाथ डाल दिया। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का एक एक क्रांतिकारी साथी शेर है, शेर। कितनी देर तक गिरफ्तार करोगे? कितने को गिरफ्तार करोगे? हम गिरफ्तारी देने से नहीं डरते, लेकिन एक बात जान लो कि सत्ता में दोबारा कायम रहने के लिए भी नहीं रह जाओगे और सत्ता को छोड़ करके आपको संघर्षों पे, सड़कों पे आ करके लोगों के बीच में विपक्ष की भूमिका में बैठना पड़ेगा और विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रह जाओगे। सहारा के पीड़ितों का मुद्दा तुम हल्का मुद्दा समझ रहे थे देश के प्रधानमंत्री महोदय। 13 करोड़ लोग हैं, हर गली मोहल्ले चौराहे पे सहारा के पीड़ित हैं। वो अपना पैसा लेना भी जानते हैं और पैसा लेकर भी रहेंगे, चाहे तुम्हारी सरकार हटा के और चाहे तुमको सत्ता में रहने के बाद। तुम सत्ता में भी आए तो भी तुमको नहीं छोड़ेंगे, लड़ेंगे। अभी हम सड़कों पे लड़ रहे हैं, फिर कोर्ट में बड़ी पैमाने पे तुमको घेरेंगे। इसी नाते पीआईएल बड़ी तैयारी के साथ लगाई जा रही है ताकि सरकारों के लोगों के द्वारा जो भ्रष्ट नेता हैं, जो उसमें फंसे हैं, तुमको ये डर लगने लगा है कि बहुत सारी चीजें जो बड़े स्कीम हैं उस सहारा के प्रबंधन तंत्र में बड़े राजनेता किए हैं, उनकी भी तमाम कारगुजारियों को ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा विथ एविडेंस प्रस्तुत करने जा रही है। और डूबेंगे तो तुमको भी ले डूबेंगे। अगर हमारे देश के पीड़ित निवेशकों का पैसा और तमाम लोगों की जानें जाएंगी तो देश में बैठे उन चंद गद्दार लोग जो देश को खोखला कर रहे हैं, उन लोगों को भी सुरक्षित रहने का कोई हक नहीं है। उनकी जगह भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। मरे को क्या मारते हो यार? बच्चा मिश्रा
जन आंदोलन मोर्चा के स्तंभ हैं और वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। गिरफ्तार किए हो ना, देर शाम तक नहीं छोड़ोगे ना तो दिल्ली में ईंट से ईंट बजा देगी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। इस गुमान में मत रहना कि चुनाव है और चुनाव में ऑल इंडिया जन आंदोलन लड़ने का मादा नहीं रखती है। इसी चुनाव में ही तो लड़ने का मादा रखती है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, क्योंकि 5 से 7 सालों में तुम्हारे दरवाजों पे हम गए, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी, तुम्हारे लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी, कोई निर्णय नहीं दिया। तो मजबूरी में तुम जब हमारे यहां आओगे तो तुमसे सवाल जवाब करेंगे। उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, बंगाल हो या फिर महाराष्ट्र का एरिया हो, जहां जहां सहारा के पीड़ित हैं वहां वहां तुम्हारे नेताओं को घेर करके तुमसे सवाल जवाब करेंगे। और तुमको अगर समुचित जवाब तुमने नहीं दिया और जनता के पक्ष में जनता की अदालत की बात नहीं सुनी तो सत्ता से भी उखाड़ कर फेंक देंगे। आज बच्चा मिश्रा को गिरफ्तार करके तुमने घी में आग डालने का काम किया है। क्या गुनाह है कि सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर रहे हैं और तुमको भी वादी बना रहे हैं? तुमसे भी सवाल जवाब करेंगे कि 9 महीने क्या किया, तुमसे भी सवाल जवाब करेंगे कि संरक्षण कितना दिया है तुमने, तुम्हारे और कितने लोगों की मिली भगत के नाते ना जाने कितने लोगों की जान चली गई है। तुम सत्ता पाए हो और तमाम ये सुरक्षा व्यवस्थाएं और सुख सुविधा पाए हो जनता के नाते ही पाए हो। और यह जनता आपकी तुमको बता देगी कि देश में जनता के पक्ष में ना खड़ा होने के कारण तमाम बड़े बड़े साम्राज्य को भी ध्वस्त होना पड़ा है। तो तुम्हारी बिसात ही क्या है? तुम जुल्म कर लो, तुम ब्रिटानिया हुकूमत से बड़े नहीं हो सकते, तुम मुगलिया सल्तनतों से भी बड़े नहीं हो सकते, आक्रामक नहीं हो सकते, अत्याचारी क्रूर नहीं हो सकते। उनको भी इस देश को छोड़ करके जाना पड़ा है जब नौजवान जाग गया है। और अब नौजवान जाग गया है और इस लड़ाई का बागडोर नौजवानों ने अपने हाथों में भी लिया है और इस परिणाम को जीत करके दिखाएंगे भी। और तुमको और तुम्हारी सत्ता को भी अगर नहीं माने तो उखाड़ के फेंक के भी दिखाएंगे। अभी तक तो हम लोग ये बात कह रहे थे कि जो भी हमारी बात सुनेगा हम उसकी मदद करेंगे। कहीं ऐसी परिस्थितियां निर्मित ना हो जाएं कि हम तुम्हारे विपक्ष में मतदान करा करके तुमको सत्ता से वैसे ही बाहर करा दें। 13 करोड़ लोग, 12 लाख कार्यकर्ता, देश के निवेशकों के विपक्ष में खड़ा होने का साहस, 65 करोड़ की आबादी में तुमको डर नहीं लगा या डर नहीं लगता? हम अभी अपनों से ही थोड़े से संगठित करने के लिए, एक मंचों पे लाने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन जिस दिन ये संख्या एक मंच पे आई उस दिन तुम्हारी बनी बनाई सत्ता भी होगी ना तो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी। इस घमंड में मत रहना कि देश की सत्ता पा जाने के बाद भी तुम देश के निवेशकों का पैसे का भुगतान नहीं करोगे, तुम संरक्षण दोगे भ्रष्टाचारियों को। तो आज बच्चा मिश्रा को तुमने जो गिरफ्तार किया है वो तुम्हारी इस ताबूत की आखिरी कील साबित होगी और तुमको सत्ता छोड़ के जाना होगा। निश्चित ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग न सिर्फ दिल्ली में बल्कि विभिन्न हिस्सों में जहां भी अभी शेष चुनाव बाकी हैं उसमें तुम्हारे राजनेताओं को पूरी ताकत के साथ घेरेंगे, तुम्हारी जनसभाओं को पूरी ताकत के साथ घेराव करेंगे और तुमसे सवाल जवाब उसी जनता की अदालत में ही करेंगे चुनाव से पहले। और जब चुनाव खत्म होंगे तब तक तुमको विपक्ष में भी बैठना पड़ेगा और उस सीमित संख्या लेकर के बैठना पड़ेगा जब जैसे कभी विपक्ष में के लोग बैठा करते थे। अहंकार किसी का भी बड़ा अच्छा नहीं होता और अहंकार तुम्हारा भी बहुत अच्छा नहीं है। इस 10 सालों की सत्ता में तुमने ना जाने कितने अहंकारपूर्ण निर्णय लिए, लेकिन देश के लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हुए 2-2 बार सत्ता सौंपी। लेकिन तुम तो राजा वही हुए कि आधे लोग दिल्ली चलो, आधे लोग दौलता। कुछ लोगों को दिल्ली में मारा और कुछ लोगों को ले जाते दौलताबाद में मारा और फिर दौलताबाद से मन उब गया तो बोले दिल्ली चलो। और दिल्ली और दौलताबाद के चक्कर में जनता मरी और तुम राज करते रहे।
अब ये दिल्ली और दौलताबाद का खेल बंद करना होगा। अब तुमको दिल्ली में बैठना तो होगा, लेकिन विपक्ष में बैठना होगा। ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा संकल्प लेती है, क्योंकि अब तुमको सत्ता में आने का अधिकार नहीं है। जहां पीड़ितों, शोषितों, वंचितों को न्याय ना मिलता हो, ऐसे अहंकारी राजाओं को सत्ता से हटा देना ही नीतिगत है, शास्त्रगत है। तो दिल्ली में तुमने ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बच्चा मिश्रा को गिरफ्तार करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। इससे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिकारी साथियों के हौसले टूटे नहीं हैं, और भी ज्यादा बुलंद हुए हैं, और दुगनी ताकत के साथ तुमसे लड़ने आएंगे और तुमको उसी सरेआम जनता के बीच में जवाबदेही देने के लिए मजबूर कर देंगे। साथियों, इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए और एक एक जमाकर्ता, एक एक पीड़ितों तक यह बात पहुंचे। अन्याय को सहना भी अपराध है, अन्याय को देख करके चुप रहना भी अपराध है। जिसने अन्याय को सहा और अन्याय को देख करके चुप रहा, दोनों अपराधी है। इनसे दोनों से बचिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए और निकलिए। एक युग क्रांति का समय है और आर्थिक आजादी का समय है। भुगतान क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। चूंकि ये लोग पीआईएल से ही डर गए हैं, ताकि इनको लगने लगा है कि अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अलग बेंच लेंगे और जवाबदेही बड़े पैमाने पे हमारी होगी। तो साथियों, तीर निशाने पे है। ये समझिए कि सरकार ऑल इंडिया जन आंदोलन की लगाई जाने वाली पीआईएल से कितनी बेखौफ में है कि वो कोई मौके नहीं छोड़ रही है, कोई आधार खोज रही है ताकि इस पीआईएल को ना लगाया जाए। लेकिन जनता सब देख रही है। ना सिर्फ पीआईएल लगेगी, बल्कि तुमको कटघरे में खड़ा करके सरकार को भी जवाब देना होगा और तुम्हारे भी जिम्मेदार लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाना। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।